पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। खुद को शांति का वैश्विक ठेकेदार बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर का एक और दावा मिसफायर हो गया। एक फोन कॉल से कंबोडिया थाईलैंड के बीच में युद्ध रुकवाने का श्रेय लेने वाले ट्रंप को तब करारा झटका लगा जब उनकी घोषणा के कुछ देर बाद ही थाईलैंड ने कंबोडिया पर F-16 लड़ाकू विमानों से बम बरसा दिए। साफ है, जंग रुकी नहीं है और ना ही किसी ने इसे रुकवाने की जिम्मेदारी ट्रंप को दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे के उलट थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। दोनों देशों के बीच लड़ाई थमने के बजाय तेज होती दिख रही है। कंबोडिया का आरोप है कि थाई सेनाएं विवादित सीमा पर लगातार हमले कर रही हैं। वहीं थाईलैंड का कहना है कि चोंग ऑन मा इलाके में हुई झड़प से 4 और सैनिक मारे गए हैं। सोमवार से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक थाईलैंड के 15 सैनिकों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में थाईलैंड ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सीज फायर की कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई समझौता नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई फोन कॉल सिर्फ हालात की जानकारी देने के लिए थी। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच करीब 800 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां मौजूद सदियों पुराने मंदिर लंबे समय से विवाद की जड़ बने हुए हैं। इन्हीं मंदिरों के मालिकाने हक को लेकर बार-बार तनाव भड़कता है और इस बार वही विवाद खुली हिंसा में बदल चुका है। लड़ाई जब विवादित सीमा से आगे बढ़कर तटीय इलाकों तक पहुंची तो थाईलैंड ने अपने दक्षिण पूर्वी प्रांत में कर्फ्यू लगा दिया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। यह पहला मौका नहीं है। जुलाई में भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं और हालात युद्ध के मुहाने तक पहुंच गए थे। 5 दिन की लड़ाई में दर्जनों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। अक्टूबर में मलेशिया में ट्रंप की मौजूदगी में दोनों देशों ने युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत किए थे। उस वक्त ट्रंप ने इसे अपनी ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत बताया था, लेकिन जमीनी हकीकत ने एक बार फिर उस दावे की पोल खोल दी है। व्यापारिक हथकंडे और चेतावनियों के दम पर जिस शांति का श्रेय ट्रंप ले रहे थे, वह कुछ ही महीनों में हवा हो गई। आज हालात ऐसे हैं कि एक सैनिक की मौत से शुरू हुआ विवाद लाखों लोगों के पलायन की वजह बन चुका है। ऐसे में सवाल अहम हो जाता है कि क्या मौजूदा कूटनीतिक प्रयास जमीनी हालात को स्थायी रूप से बदलने में सक्षम हैं या नहीं। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन